आज की इस वीडियो में हम जो 28 जून को हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में, उसके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, इसी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो अभी जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें क्वेश्चन पेपर निकला है वो। तो फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 51 टू 100 जो रहेगा पार्ट 1 रहेगा, फिर 101 टू 150 जो रहेगा इसमें पार्ट सेकंड में रहेगा। 1 से 50 तक तो आपको पता होगा कि जो पेपर 1 का क्वेश्चन आता है उसको छोड़ते हैं। अब हम इसको देखते हैं। तो 51 नंबर है क्वेश्चन। संपूर्णानंद ने अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का निर्माण प्रस्तावित करने वाले एक पर्चा अप्रैल 1934 में प्रकाशित किया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इधर है, अस्थायी समाजवादी कार्यक्रम निर्मित करते समय उन्होंने भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि निरंतर अपने समक्ष रखी। उन्होंने लेनिनवाद का अनुसरण करने का प्रयास नहीं किया। प्रस्तावित पार्टी का तत्काल लक्ष्य डोमिनियन दर्जा प्राप्त करना था, जबकि एक दशक बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य था। इसके बिना किसी मुआवजे की जिम्मेदारी समाप्त करने का प्रस्ताव किया था। इसने धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की थी। इधर है ABE, ACDE, CDE और ABC। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, प्राचीन भारत में गिल्ड और कॉर्पोरेट निकाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? श्रेणी दस्तकारी गिल्ड थी। जेठक गिल्ड अक्सर कॉर्पोरेट निकाय के प्रमुख थे। मुख्य व्यापारी सेठी कहलाता था। कार्यचिंतक व्यापारियों के समूह थे। पुगा व्यापारियों की परिषद थी। ABC, BCD, ABD, ACD। क्वेश्चन नंबर 53 है, भक्ति उपासनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रामानुज ने लिंगायत आंदोलन में पुष्पित पल्लवित करने के लिए तांत्रिक प्रथाओं की वकालत की। बी वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति की महत्ता के बारे में जागरूकता सृजित की थी। रामदास ने राम की पूजा को प्रचलित किया। मत 7वीं और 9वीं शताब्दियों के बीच तमिलनाडु में सशक्त था। वारकरी संप्रदाय में जाति भेदभाव नहीं किया जाता था, किंतु संप्रदाय में प्रवेश केवल पुरुषों तक सीमित था। इधर है BCD, ABC, ACDE और ACE। फिर क्वेश्चन है इसमें सुमेलित करने के लिए तो बोल रहा है। इधर है GW लैटनर, सत्यानंद अग्निहोत्री, तुलसीराम, महात्मानंद, पांडुरंग। इधर प्रार्थना समाज, अंजुमन पंजाब, देव समाज और राधा स्वामी सत्संग। फिर क्वेश्चन है 1 और 2, इधर भी सुमेलित करने को बोल रहा है। सखाराम गणेश देवस्कर, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, सरला देवी। इधर है स्वदेशी भंडार, न्यू लप्सम फॉर ओल्ड, लक्ष्मीकर भंडार, देशूर कथा। 56 है, कितने कारोबारी ने बॉम्बे घोषणा पत्र 1936 पर हस्ताक्षर किए, जो नेहरू ने समाजवादी विचार के उपदेश का खुला अभियोग पत्र था? 18, 19, 20, 21। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उलेमा को आमंत्रित किया गया और उन्हें सार्वजनिक महत्व प्रदान की गई? कलकत्ता सत्र 1912, कराची 1907, दिल्ली 1918, लाहौर सत्र 1940। फिर 58 है, भारत सरकार सुशासन अधिनियम 1858 के पुनः स्थापना और सामग्री की घोषणा के बारे में किसने टिप्पणी की थी? संकलनात्मक स्तर पर बाहरी के रूप में शासन आरंभ करने वाले ब्रिटिश अपने राजा में भारत की संप्रभुता निहित करके आंतरिक बन गए हैं। बर्नार्ड कोहेन, थॉमस मेटकल्फ, एरिक स्टोक्स, विंसेंट स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 59 है, 15वीं शताब्दी में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। अब्दुल रज्जाक का भारत आगमन, बहमनी राजधानी का गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरण, गुरु नानक का जन्म, जोधपुर की स्थापना, निकोलो डी कोंटी की विजय नगर यात्रा। फिर क्वेश्चन 60, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करने को बोल रहा है। सिंध विजय, द्वितीय आंग्लो बर्मा युद्ध, अवध का अधिग्रहण, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, कुर्ग का अधिग्रहण। फिर क्वेश्चन है 61, इसमें भी संरक्षक को सुमेलित करना है। इधर रामबाग, जहाराबाग, शालीमार बाग, शहीदाबाद। इधर है अकबराबादी बेगम, मुमताज बेगम, जहारा बेगम, नूरजहां बेगम। 62 है, वेदांत सूत्र पर रामानुजाचार्य की टीका जिसने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन को प्रतिपादित किया क्या कहलाती है?
वेदांत सार, श्री भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अनुव्याख्या। फिर से 3 है, इसमें सुमिलित करने को बोल रहा है जो बच्चे के कर्म है। पुंसामान्य स्नातक सिमोत्नयन संवर्तन, गर्भ में बालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनुष्ठान। वह जिसने स्नान किया है, पुरुष बालक प्राप्त करने का अनुष्ठान, विशेष गृह आगमन अनुष्ठान। फिर 64 है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में हिंदू महासभा और इसके नेताओं द्वारा उपदेशित किए गए पुनरुत्थान के विचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सत्य है? ए है, संगठन और इसके नेताओं ने धार्मिक और भौतिक विनाश की संख्यात्मक कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। एम.आर. जयकर ने मावला दंगे को भारतीय राष्ट्रवाद का काला अध्याय कहा, हालांकि उन्होंने हिंदुओं को संगठित करना सिखाया। फिर 1929 में हिंदू महासभा के सूरत अधिवेशन ने हिंदुओं से अहिंसा अपनाने और स्वराज्य प्राप्ति के लिए गांधीवादी रीतियों का अनुसरण करने का आह्वान किया। फिर बी.एस. मुंजे ने सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बी.एस. मुंजे ने सैनिक विद्यालय शुरू करने के प्रयास निधियों की कमी के कारण असफल हो गए। क्वेश्चन है 65, सत्रह सौ 1780 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश ने मालवा पर आक्रमण का निर्णय लिया, तब कौन सा मराठा नेता बचाव के लिए आया था? महादी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर, मल्हारराव होलकर। क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुराण नीति शास्त्र में सही है? पौराणिक देवता अग्नि में आहुति द्वारा पूजे जाते हैं, पूर्वजों को तर्पण द्वारा प्रसादित किया जाता है, संन्यास वह चरण जिसमें ज्ञान अर्जित होता है, वानप्रस्थ त्याग की अंतिम अवस्था से पूर्व का चरण है, ब्रह्मचर्य चरण के लिए कोई विशेष नियम नहीं थे। इधर भी सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। खुलासुत तारिक, रियाजुस सलातिन, मुंताबुल लवाब, सियार उल मुक्तेरीन, खफीका, गुलाम हुसैन सलीम, सृजन राय, गुलाम हुसैन। फिर 68, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गवर्नर जनरल परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 की गई। विधायन के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से कम किंतु 12 से अधिक सदस्य जोड़े गए। कोई भी विधेयक विधायी परिषद में प्रस्तुत की जा सकती थी। गवर्नर जनरल को आयात काल में अपनी परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, जिसकी वैधता अधिकतम 6 माह तक थी। फिर गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त किए बिना विधायी परिषद द्वारा पारित कोई भी एक्ट वैध नहीं होगा। फिर हैदराबाद में शांति और अमन बहाली के लिए सितंबर 1948 में भारतीय सेना द्वारा संचालित किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय। फिर निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? भीखाजी कामा, एस.एस. राणा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वी.डी. सावरकर। 71 है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में सत्य कथनों के विचार करें। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन और राज्य सचिव लॉर्ड सलिसबरी ने के बीच गोपनीय गठजोड़ का अन्य उदाहरण था। लिटन ने स्वीकार किया कि यह उपाय नाम मात्र का विधायी और वस्तुतः कार्यपालिका कृत्य था। विधायी परिषद में बहस के दौरान अधिकोष यूरोपीय अनाधिकारिक सदस्यों के विधेयक का विरोध किया था। विधायी परिषद में विधेयक पारित होने के बाद गवर्नर जनरल ने अपनी सहमति लेने पे लंबा समय लिया था। वर्नाक्युलर प्रेस को हाइड्रा बताते हुए लिटन ने इसे एक साथ में झटके द्वारा एक्ट के माध्यम से समाप्त करने का इरादा किया था। फिर 72, निम्नलिखित परिवर्तनों के सूत्रपात को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से कम नहीं होगी और 16 से अधिक नहीं होगी। इंग्लिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उपनिवेश में संप्रभु राजनीतिक प्राधिकार की मान्यता प्रदान की। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारतीय विधायी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। महारानी को भारतीय सामग्री की उपाधि प्रदान की गई। संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप पर प्राधिकार को विनिर्दिष्ट किया था। फिर 73, 1921 में देशद्रोह के आरोप पर न्यायालय के विचरण के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने निम्नलिखित बयान दिया था? भारत भारतीयों के हम स्वतंत्रता की मांग करते हैं कि ब्रिटिश हमारे प्यारे देश पर अपना निरंकुश शासन चला रहे हैं।
यह बात सभी जानते हैं। कौन सा ऐसा कानून है जो किसी एक देश को अन्य देश पर शासन करने का अधिकार देता है? हमें पूर्ण सल्तनत से कुछ नहीं चाहिए। जब तक हम इसे प्राप्त नहीं कर लेते हम शांत से नहीं बैठेंगे। ये महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, लाला लाजपत राय, केशव बलिराम हेडगेवार, चित्तरंजन दास। फिर उनके देश के साथ सुमेलित करने को बोल रहा है। थॉमस कोरियाट, जिन कार्डिन, फ्रांसिस्को पिल्सट, नुनेज, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रेंच। 75 है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दारुल सफा के विकास किस प्रयोजन से किया था? कृषि ऋणों का वितरण, सभी के लिए निःशुल्क उपचार, स्थानीय प्रशासक के विरुद्ध शिकायत, आचरण और व्यवहार नियंत्रण के लिए। 76 है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिवाजी की टकसाल स्थित थी? रत्नागिरी, रायगढ़, पूना, कोंकण। 77 कालीनक्रम व्यवस्थित करने को बोल रहा है। मित्र मेला, बिनव भारत, मिदनापुर सोसाइटी, सतीश चंद्र बसु द्वारा अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति। 78 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुक्त व्यापारियों, बेथेमी, सुधारवादी और यूमोलॉजिकल की मांगों का समाविष्ट किया गया था? फिट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 79 है। अर्थशास्त्र के अनुसार कोपी अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसका प्रभारी था? सिंचाई, कुएं और नहर प्रणाली, वन उत्पाद और तटबंध। 80 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में सत्य है? सुनौली में नहर सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानघर में जलपूर्ति और वितरिकाओं का प्रावधान था। मेहरगढ़ में रोक बांध के साक्ष्य मिले हैं। सुदरगोई में पुरातात्विक साक्ष्य नहर प्रणाली का अस्तित्व दर्शाते हैं। धौलावीरा में उत्खनन से जलाशय के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। 81 पाल शासन काल में हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित करें। पालों ने कलिंग और कामरूप के विरुद्ध अभियान चलाए। पालों द्वारा प्रसिद्ध गदाधर मंदिर का निर्माण। पालों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। स्वर्णद्वीप के राजा द्वारा निर्मित विहार के लिए पालों द्वारा 5 गांवों का दान। पालों ने कैवर्तों के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का किस वर्ष अस्तित्व में है? 20, 21, 1922, 1923। 83 निम्नलिखित में से कौन सी अभिधम्म में पीठक की 7 पुस्तकें सत प्रकरण में शामिल नहीं है? थमासग्नि, कथावस्तु, पुगलापनिति, महानिदेशक। 84 है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। संपूर्ण प्रशस्ति एकल विशाल वाक्य से बनी है। प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन महासंगीतकार के रूप में किया गया है। यहाँ दर्शाए गए सैन्य विजय ने कालिदास के रघुवंश के लिए मॉडल का काम किया है। अभिलेख में समुद्रगुप्त के सिंहासन प्राप्ति के विषय को वर्णित किया गया है। 85 इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करने को बोल रहा है। कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना, लाहौर में विश्वविद्यालय की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, अंतरराष्ट्रीय की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। इधर है 86 बुद्ध के समकालीन उद्यान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? भारत, वत्स, जंत्री, कुरु। फिर 87 है। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस शहर का नाम सुल्तानपुर किया था? वारंगल, देवगिरी, मैसूर, मदुरै। क्वेश्चन नंबर 88 है। अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी अपने ऊपर इस पुस्तक का जादुई प्रभाव इस प्रकार वर्णित करते हैं। मैं भीड़ से उठा और इन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने के लिए तैयार था। लियो टॉलस्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इन द वेन्यू, जॉन रस्किन की अर्नेस्ट टू द लास्ट, हार्वर्ड विलियम की द एथिक्स ऑफ डाइट, फिर हेनरी समनर की विलेज कम्युनिटी इन द ईस्ट एंड वेस्ट। फिर 89 क्वेश्चन, नायकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नुन्नीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में लगभग 300 नायक थे। नुन्नीज के अनुसार वे भूमि के स्वामी नहीं थे। स्टेन के अनुसार नायक अपने स्वयं के अधिकार में क्षेत्रीय शक्ति थे। तमिलनाडु
में न्यायिक शासन का आरंभिक 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक कायम रहा। फिर सेंजी, तंजावीर और मदुरै तीनों प्रमुख नायक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, राघवंक हरिश्चंद्र काव्यम किस भाषा में लिखित है? प्राकृत, पाली, बंगाली, कन्नड़। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, चहमान अथवा चौहानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चौहान शासक विग्रहराज ने चित्तौड़ पर कब्जा किया। विग्रहराज ने तोमर शासकों को दिल्ली का अधिग्रहण किया। पृथ्वीराज स्थिति ने चंदोलों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया। पृथ्वीराज स्थिति ने मोइजुद्दीन के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। फिर विग्रहराज गुजरात के चालुक्य शासक भीमदिति को पराजित हुआ। फिर एक सुमेलित करना है, चिटनीस, दाबिर, पंडितराव, पी.के. नवीस, घरेलू काल या धनार्थ, पत्राचार, विदेशी मामले से संबंधित। फिर 93 है, किसके अनुसार वासुदेव बलवंत फडके को भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? संजीव सन्याल, रमेश चंद्र मजूमदार, विंसेंट चिरोल, मनमथ नाथ गुप्ता। फिर सुमेलित करने को बोल रहा है, इधर है दयानंद सरस्वती, कन्हैयालाल अलगधारी, श्रद्धाराम, मदन मोहन मालवीय। इधर है हिंदू धर्मोपदेश, गुरुकुलानंदी, चिरागे हकीकत, धर्म रक्षा। फिर नौपाषाण स्थल टी नरसिंहपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन है 96, 1857 के विद्रोह के बारे में किस इतिहासकार ने यह लिखा था? 1857-58 की दयनीयता और रक्तपात भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के जन्मदाता नहीं थे, किंतु अप्रासंगिक निरंकुशता और मध्ययुगीन केंद्रीय भी सारी सामंतवाद के मनसम अंतर्नाद थे। रमेश चंद्र मजूमदार, एस.बी. चौधरी, के दत्ता, सुरेंद्र नाथ सेन। फिर शब्द सोनधार का क्या अर्थ है? बैंक, व्यापारिक समुदाय, कृषि ऋण, रैंक, पदवी। क्वेश्चन नंबर 98 है, शासन काल को कालक्रम व्यवस्थित करने को बोल रहा है। सियाक, हर्ष, सिंधुराज, कृष्णराज, वाकपति मुंज, भोज। फिर 99 है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में संगीत विषय कृति तुफात उल हिंद की रचना की गई थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, बाजीराव प्रथम। फिर 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1882 में आर्य समाज का प्रथम पत्र आरंभ किया था? लाल रतन चंद बेरी, लाल लाजपत राय, लाला हंसराज, लाला मुंशी राम।